सकता और कोई कहीं भी किसी भी पार्टी के समर्थन में आ सकता है। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर यहाँ पर जो फैसले ले रहा है उसे देखते हुए यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करें। गठबंधन यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर जो फैसला ही रहता था, तो जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि उनका जो सियासी ज़मीन है वो खिसक रही है, यही वजह है कि लगातार बसपा भी अब हाथ पांव मारती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से आपने कहा भी कि आकाश आनंद अभी उतना नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। सियासी पंचनामा में आज चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक को लेकर आखिरकार इस वक्त क्या रणनीति मायावती के जहन में चल रही है और क्या इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होने के पीछे मायावती एक बड़ा प्लान तैयार कर रखी है और उस प्लान के तहत चंद्रशेखर रावण को अपने खेमे में लाकर इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका देने वाली है। सवाल ये बड़ा है कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार मायावती को लेकर इतना सस्पेंस क्यों बना हुआ है और इंडिया गठबंधन के उन तमाम बड़े नेताओं की तमाम कोशिशों के बावजूद भी मायावती आखिरकार इंडिया गठबंधन का हिस्सा क्यों नहीं बनना चाह रही है। सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, दोनों ही चुनाव में मायावती को वो बड़ी जीत देखने को नहीं मिली और जिस जीत को लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि मायावती क्या भारतीय जनता पार्टी को अंदरूनी खाने से फ़ायदा पहुंचा रही है और क्या यही वजह है कि वो सत्ता पक्ष से सवाल पूछने के बजाय यहाँ पर विपक्ष से ही सवाल पूछती है, चाहे वो अखिलेश यादव का चुनाव में हारना हो या फिर अखिलेश यादव की जीत हो, दोनों ही मौक़ों पर उनका बयान ज़रूर आता है। लेकिन आज हमारे चर्चा का विषय ये नहीं, आज हमारे चर्चा का विषय है चंद्रशेखर रावण और मायावती के गठबंधन को लेकर दोनों के बीच क्या दलित वोट बैंक को बिखरने नहीं देने के लिए गठबंधन की स्थिति बन सकती है। 2024 से पहले जो मात्र कुछ महीनों का समय रह गया है, क्या इस समय सीमा के भीतर मायावती को ऐसा फैसला लेने जा रही हैं चंद्रशेखर रावण को लेकर जो इंडिया गठबंधन के पैरों तले से ज़मीन खिसका देगी। आज इन्हीं तमाम मामलों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे दर्शकों, और न्यूज़ रूम में तमाम सहयोगियों से उनकी राय जानेंगे कि आखिरकार उनके नज़रिए से इस गठबंधन को लेकर वो क्या सोचते हैं और क्या दलित वोट बैंक को एकत्रित करने के लिए मायावती ये शानदार कदम जो है वो उठाती हुई नजर आएगी। पहला सवाल सिराज से रहेगा, चंद्रशेखर रावण और मायावती क्या दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक को एक साथ लाने के लिए गठबंधन की स्थिति में आ सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी देखा कि चंद्रशेखर जो आज़ाद हैं वो ख़ास तौर पर जो है मायावती का समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अखिलेश यादव जिस तरीके से मायावती को लेकर कांग्रेस के बीच जो है एक बयानबाजी चल रही है, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस तरीके से बयानबाजी ना की जाए। जिन्होंने गठबंधन बनाया उन्होंने बातचीत की और उन्होंने फैसला किया, तो उन्हीं के बारे में बात की जाए। मायावती को लेकर जो टिप्पणियाँ हैं वो ना की जाए और साथ में ही यह भी उन्होंने कहा कि जिनका सबका अलग अलग अधिकार है वो अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे, कोई किसी को रोक नहीं सकता और कोई कहीं भी किसी भी पार्टी के समर्थन में आ सकता है। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर जो है वो मायावती के समर्थन में उतरे हैं और एक बड़े गठबंधन की तरफ एक दलित जो वोट बैंक है, खास तौर पर उन्हें अच्छे से पता है कि जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे अखिलेश यादव जो है वो अकेले दलित वोट बैंक जो यादव वोट बैंक है उसको साधने में कामयाब नहीं रहेंगे। ऐसे में मायावती का इंडिया गठबंधन में जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही वो वजह है कि चंद्रशेखर और जो मायावती हैं वो आपस में एकजुटता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल दर्शकों, ये जो है सूरत हाल हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन एक खास बात आपको जहन में मैं डाल दूं कि जब सहारनपुर में चंद्रशेखर रावण पर जानलेवा हमला होता है, उसके बाद तमाम विपक्ष के नेता उनके समर्थन में खुल करके आते हैं, बयान जारी करते हैं, जिनको मौका मिलता है वो घर पर जाकर के जो है मुलाकात करते हैं। लेकिन मायावती का ट्वीट जो है जिसका सभी को इंतज़ार था वो देखने को नहीं मिला था। हालांकि बाद में स्थिति बिल्कुल अलग तरीके से देखने को मिली थी, लेकिन इसके बावजूद भी चंद्रशेखर रावण से जब मीडिया कर्मियों ने इस पर सवाल पूछा तो वो एक शब्द भी मायावती के खिलाफ बोलते हुए नजर नहीं आए। और यही चीज़ दिखाती है
कि वो जो अनुशासन है मायावती को लेकर चंद्रशेखर रावण के भीतर, उसकी वजह से ये कयास आराई जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि यहाँ पर मायावती जो लगातार जो है अपने भतीजे को लेकर के भी ये कह रही हैं कि जो है उनको कार्यभार संभाला जा सकता है, दिया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आकाश आनंद के पास जो है उतनी राजनीतिक जो है एक्सपीरियंस की बात करें, अनुभव की बात करें, वो नज़र नहीं आता। तो क्या ऐसे में चंद्रशेखर रावण को लेकर के कोई बड़ा जो है मौका बन सकता है बीएसपी पार्टी में? देखिए, चंद्रशेखर रावण जिस तरीके से बयान देते हुए नजर आए हैं और जैसा कि आपने उनके पुराने बयान का जिक्र किया, अब हाल ही में जो बयान उनका सामने आया है, हाल ही में चंद्रशेखर आजाद ने एक और बड़ा बयान दिया। उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन आपने किसी से पूछकर नहीं किया था, ये आपने अपनी आपसी सहमति से किया था। तो ऐसे में यहाँ पर लोकतंत्र में जिस तरीके से हर किसी के बढ़ने का प्रयास जो किया जा रहा है, केंद्र से मोदी सरकार को जिस तरीके से हटाने का प्रयास किया जा रहा है, वो सबका अपना अपना प्रयास है। तो ऐसे में जो इंडिया गठबंधन है, वो इंडिया गठबंधन किस तरह से यहाँ पर जो फैसले ले रहा है, उसे देखते हुए यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करें। गठबंधन यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर जो फैसला ले रहा है उसको लेकर, क्योंकि हाल ही में अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर एक शर्त रखी कि अगर बसपा का गठबंधन इस गठबंधन से हो जाता है, बसपा अगर शामिल हो जाती है इस गठबंधन में, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगी। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद का बयान सामने आया है। चंद्रशेखर आजाद ने मायावती का नाम भी लिया है। वह साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि मायावती जी एक बड़ी नेता हैं और 2019 में हमने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन किसी कारणवश नाराजगी हो गई इस वजह से। तो आज भी चंद्रशेखर आजाद वही संकेत दे रहे हैं कि मायावती अगर एक कदम बढ़ाती हैं तो वह उनके साथ खड़े हो जाएंगे। 2024 को लेकर जिस तरीके से आपने सवाल पूछा है, जाहिर है कि यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद अगर जरा सा कदम बढ़ाते हुए नजर आते हैं और मायावती भी यहाँ पर सहमति बनाती हुई नजर आती हैं, तो दलित वोट बैंक को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखा गया है कि मायावती मुख्यमंत्री का पद बखूबी संभाल चुकी हैं और ऐसे में यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद का अगर उन्हें साथ मिलता है तो यहाँ पर एक टूट जरूर नजर आ सकती है। समाजवादी पार्टी और साथ ही साथ यहाँ पर रालोद जो है और वहीं एएसपी जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, तो तीनों का गठबंधन है। तो अब यहाँ पर भी सवाल उठते हुए नजर आएंगे कि अखिलेश यादव यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठा सकते हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद का रुख वाकई में मायावती की तरफ हो गया, अगर वह बसपा के साथ गठबंधन करते हुए नजर आते, तो जाहिर है कि आने वाले समय में आकाश आनंद की बजाय यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद नजर आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखा गया चंद्रशेखर आजाद साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि मायावती उन्हें अपने बेटे के समान मानती हैं और वो पल कभी भी आ सकता है जिस दिन वह कहें कि आप ही इस पार्टी को संभालेंगे। एक सवाल जो है प्रांशु ये रहेगा कि आखिरकार चंद्रशेखर रावण की क्या सियासी जो कद है उसमें जो है कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है। और हमने जब जो उस पूरी न्यूज़ को कवर किया था, जब उन पर हमला हुआ था, उसके बाद जंतर मंतर पर जो लोगों का सैलाब नज़र आ रहा था, जो हर्षोल्लास, जो जोश, जो जज्बा उनके समर्थन में जो लोग आए हुए थे, उसमें जो देखने को मिल रहा था, हमारी टीम वहाँ पर पहुँची थी और लगातार हम वो कवर भी कर रहे थे। तो क्या ये दिखाता है कि मायावती क्या मजबूरन भी जो है चंद्रशेखर रावण के साथ जाना चाहेंगी, क्योंकि एक नया चेहरा दलितों के मसीहा के तौर पर उभर करके सामने आ रहा है। तो ऐसे में मायावती का ये कदम क्या मजबूरी में उठाया जाएगा या फिर वाकई वोट बैंक को समेटने के लिए उठाया जाएगा? आपके नज़रिए से क्या लगता है कि इसके पीछे मायावती की क्या मजबूरी या फिर इसके पीछे जो चंद्रशेखर रावण का लगातार उस वोट बैंक पर कब्जा करना, क्योंकि लगातार उनका जो कद है वो बढ़ता ही चला? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पर दो जो पॉइंट निकलकर सामने आते कि मजबूरी होगी या फिर राजनीति में आगे बढ़ने के लिए एक शानदार फैसला हो सकता है। तो मैं इसे देखा जाए तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ मानी जा सकती हैं, क्योंकि जो वर्चस्व है उनका उत्तर प्रदेश की सियासत में कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आया। हमने देखा विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ होते हुए नजर आया, कांग्रेस का भी बसपा का भी। तो अब यहाँ पर जिस तरह से जो जमावड़ा हमने देखा था दिल्ली में जब चंद्रशेखर आजाद पहुंचे थे उस हमले के बाद, और देखा गया था कि यहाँ पर लोगों का ये तक कहना रहा था कि चंद्रशेखर आजाद को प्रधानमंत्री पद के लिए भी आगे कर देना चाहिए और आने वाले समय में वह प्रधानमंत्री तक बनते हुए नजर आ सकते हैं, ये तक कहना लोगों का रहा था। लेकिन आज के समय में देखा जाए चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से जो अब उनकी लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो जाहिर है कि यहाँ पर मायावती को एक बड़ा सियासी फायदा मिलेगा, क्योंकि आकाश आनंद इतने लोकप्रिय नहीं हुए हैं जितने कि चंद्रशेखर आजाद हैं और जो उनका अनुभव है। तो ऐसे में देखा जाए दलित वोट बैंक को बढ़ावा देने के लिए अखिलेश यादव उन्हें साथ लेकर खड़े हुए हैं, तो जाहिर है मायावती को भी यहाँ पर एक बड़ा समर्थन मिलेगा और वोटिंग बैंक बढ़ता हुआ ही नजर आएगा।
बिल्कुल दर्शकों, ये स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है चूँकि दलित वोट बैंक को लेकर के तमाम राष्ट्रीय पार्टियों की बात करें, जो है राज्य की पार्टियों की बात करें, तमाम हर तरीके से ये पहल करती नजर आती है कि किसी भी तरीके से उस वोट बैंक को अपने खेमे में साधा जा सके। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश जहाँ पर लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं वहीं पर हमारी नज़रें टिकी हुई है कि आखिरकार मायावती जो कि इस समय किसी भी तरीके से राजनीतिक सुगबुगाहट जो है उसके भीतर नज़र नहीं आ रही है, वो लगातार चुप्पी साधी हुई है। हालांकि कभी कभी उनका ट्वीट जो हम देखते हैं। मेरे साथ अमन जी इनसे समझते हैं कि आखिरकार जो है इस पूरे मामले को लेकर के चंद्रशेखर रावण और मायावती के साथ आने को लेकर के क्या वाकई मामला बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उनके पास एक बड़ा मौका है कि दलित वोट बैंक को बिखरने न दें। जी देखिए अबरार, जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि बसपा के पास भी कुछ बचा नहीं। अगर आप देखें कि 2022 के चुनाव में महज 13% के आसपास का उनको मत प्रतिशत मिलता है, एक सीट उनको मिलती है पूरे राज्य में। ये वही बसपा है जो लगातार कह सकते हैं कई बार उनकी जो सुप्रीमो है मायावती वो मुख्यमंत्री रहती है। उनका वोट प्रतिशत देखें तो 20% के प्लस ही रहता था। तो जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि उनका जो सियासी ज़मीन है वो खिसक रही है, यही वजह है कि लगातार बसपा भी अब हाथ पांव मारती हुई नज़र आ रही है। और जिस तरह से आपने कहा भी कि आकाश आनंद अभी उतना बड़ा चेहरा नहीं है कि उनके नाम पर जो है बीएसपी को दोबारा खड़ा किया जा सके, तो ऐसे में मायावती को एक चेहरे की दरकार तो है। अब ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद, हालांकि उनका भी कोई बहुत कह सकते हैं कि बड़ा मजबूत जो है पॉलिटिकल करियर नहीं बनता वो नज़र आ रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि दोनों की मजबूरी कहीं आपस की मजबूती का रूप लेती हुई नजर आए और आने वाले दिनों में ये गठबंधन दिखाई पड़े। हालांकि कभी भी आप देखेंगे तो आज़ाद ने कभी भी मायावती को लेकर खुलकर ना कोई गलत बयानबाजी की है, ना उनके खिलाफ कुछ बोला है, लेकिन उन्होंने बारंबार ये कहा है कि मैं तो हमेशा चाहता हूं कि साथ मिलकर काम किया जा सके। तो ऐसे में अब चूंकि 2024 बहुत करीब है, अब बहुत सारे सियासी समीकरण बनेंगे बिगड़ेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपी के दंगल में क्या वाकई सपा और कह सकते हैं कि जो आज़ाद की पार्टी है, क्या आज़ाद समाज पार्टी के साथ में उनका दोनों का गठबंधन होकर साथ में चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। और क्या वाकई आज़ाद, क्योंकि पहले ये भी खबर खूब सुर्खियों में थी कि हो सकता है आज़ाद आने वाले दिनों में मायावती के साथ में अपना जो पार्टी है उसका विलय करते हुए दिखाई पड़े। तो कई संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी आज़ाद का भी अगर आप देखें तो कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड बन। एक सवाल ये रहेगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण का क्या वाकई राजनीतिक दबदबा दलितों के बीच है, क्योंकि वो सहारनपुर से आते हैं और आप भी वहीं से आते हैं। तो आपने क्या वहाँ पर देखा कि चंद्रशेखर रावण और मायावती के बीच में कोई तकरार है या चंद्रशेखर रावण इसमें आगे बढ़ते चले? देखिए प्रभाव की बात है, युवा हैं वो, और जाहिर बात है कि एक उम्मीद तो कहीं ना कहीं दलितों में खासकर जो वो उस वर्ग से आते हैं उन्होंने उम्मीद तो जताई थी कि आज़ाद जो है जिस मुखर होकर बात रखते हैं, जिस मुखरता से मुद्दों को उठाते हैं, तो उनको आगे आना चाहिए। भीम आर्मी के नाम से उनकी जिस तरह से प्रेजेंटेशन था और लगातार उनका वर्चस्व बनता जा रहा था, लेकिन पॉलिटिकल लिहाज से वो कहीं भी मुझे नहीं लगता कि बहुत कह सकते हैं कि अपना वजूद उन्होंने बना पाए। क्योंकि जैसे गोरखपुर चले जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं योगी जी के खिलाफ और बुरी तरह से हार का उनको सामना करना पड़ता। तो ये जो बचकाना कह सकते हैं पॉलिटिकल लिहाज से चीज़ें हैं वो ये बताती हैं कि अभी भी उनमें जो राजनीतिक समझ है उसमें आने में अभी टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, मायावती के साथ रहकर मुझे लगता है अबरार की बहुत सारे गुण और गुर उनको आ सकते हैं, क्योंकि मायावती कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की बहुत जानकार हैं, कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। 93 के बाद से लगातार उनका वर्चस्व यूपी की राजनीति में लगातार देखने को मिला है, और चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, हर एक के साथ गठबंधन में वो रही हैं और सरकारें बनाई हैं, चलाई हैं। तो ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि आज़ाद भी उनके साथ में आकर चुनाव लड़ें, क्योंकि दोनों के पास अगर आप देखेंगे फिलहाल कोई ऐसा जो है कह सकते हैं कि मकाम नहीं है जिसको दोनों ही छोड़ने में हट करें। तो ऐसे में मायावती भी अगर उनको साथ लेकर चलती तो मेरे ख्याल से दोनों को इसका फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल दर्शकों, भीम आर्मी जैसे संगठन की शुरुआत करना, फिर उसके बाद इस संगठन की नींव अलग अलग राज्यों में मजबूत करना और एक नई पार्टी आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण करके अब उत्तर प्रदेश और देश के कई अलग राज्यों में वो अपनी राजनीतिक छाप छोड़ना चाह रहे हैं। और ऐसे में मायावती उनके लिए एक मददगार के तौर पर साबित हो सकती है अगर 2024 के चुनाव में गठबंधन किया जाता है। तो फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।